हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट टुडे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा कार्यक्रम के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर जारी परीक्षा कार्यक्रम के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम की डेट के बारे में, 27,713 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए इससे संबंधित और भी तमाम और बड़ी अपडेट के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे यूपीएससी से जूनियर असिस्टेंट की भर्ती के साथ साथ अगर बात की जाए सुपर टीईटी को लेकर, बीटीसी के बारे में और शिक्षा मित्रों को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट टुडे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक आप सभी की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको आपके परीक्षा के सिलेबस के आधार पर ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस बुक के अंदर आपको 20 प्रैक्टिस सेट 100% आपके सिलेबस पर आधारित और 2 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक के अंदर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ तमाम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आप सभी के लिए दिए जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन की आप सभी को इसी के पीछे बेस्ट उत्तर माला देखने के लिए मिलती है। बेस्ट इसलिए क्योंकि सटीक उत्तर माला है, साथ ही साथ उन तमाम उत्तर का व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन के लिए आप चक्षु प्रकाशन की तरफ से यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान की बुक भी आती है, यानी कि जीके की बुक भी आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप इन बुक को परचेस कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या अपने नज़दीकी स्टोर से। इन सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अभी लिंक पर क्लिक करें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। और पहली जो अपडेट आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है वो है आपकी टीजीटी और पीजीटी के बारे में, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में, यानी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियों को लेकर एक के बाद एक नई अपडेट आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती रहती है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग इन भर्तियों को लेकर पहले परीक्षा की तारीखों के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्कत कर रहा था। शिक्षा सेवा चयन आयोग का मोटिव था कि कैसे भी करके इन परीक्षाओं को दिसंबर जनवरी में करवा लिया जाए। हालांकि वो कहते हैं ना कि भाई जब यहाँ पे आप सभी के सामने मुश्किलें पहले से बढ़ी हों तो हमें और ज़्यादा मुश्किलें नहीं बढ़ानी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इन परीक्षाओं को आगे बढ़ा दिया। एक में कह दिया कि हम एक परीक्षा को फरवरी में करेंगे, दूसरी परीक्षा को आप सभी के लिए अप्रैल में करेंगे। लेकिन अब समय कुछ ऐसा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं किसी भी परीक्षा को कराने के लिए, चाहे वो टीजीटी का एग्ज़ाम हो या इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। इसी के संबंध में एक बड़ी जानकारी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी करते हुए बताया गया कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में जो आपकी सहायक प्रोफेसर की भर्ती है, जिसको आप असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से जानते हैं, वो परीक्षा की तारीखों में बदलाव करते हुए 15 और 16 फरवरी को आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ये जो डिसीजन है वो महाकुंभ के साथ साथ माघी स्नान के ध्यान में रखकर किया गया है, क्योंकि उस दिन परीक्षा केंद्र नहीं मिल पा रहे थे। और मैंने आप सभी के इसके बारे में बताया था कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर भी या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर भी अभी आयोग की तरफ से जो तारीखें जारी की जा रही हैं, पहले 9-10 फरवरी असिस्टेंट प्रोफेसर की थी, जिसमें बदल करके उन्होंने 15 और 16 कर दिया, यानी कि एक सप्ताह बढ़ा दिया है। अब टीजीटी पीजीटी को लेकर भी अभ्यर्थियों के मन में सवाल थे कि सर इसके क्या होने की संभावना है। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अभी तो आयोग का जो फोकस है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर है, लेकिन अगर परीक्षा केंद्रों में कोई समस्या आती है तो फिर टीजीटी पीजीटी को भी एक आधा सप्ताह आगे पीछे किया जाएगा। हालांकि इसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि यथावत रहेंगी, यानी कि आपकी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 3,539 और 624 पदों पर निकाली गई भर्तियों की जो परीक्षा की तारीख है वो 4-5 अप्रैल और 11-12 ही देखने के लिए मिलेगी। लेकिन स्टार लगा करके मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर कोई समस्या आती है, जैसे कि उसमें परीक्षा केंद्र नहीं मिले तो एक सप्ताह बढ़ा दिया, तो इसमें भी हो सकता है कि एक सप्ताह बढ़ा दिया जाए। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, बस आप लोग अपनी तैयारी पे ध्यान दें, यही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। जो सही जानकारी होगी वो मैं आपको पहले से दे दूँगा, क्योंकि इसको लेकर मैंने कल ही आप सभी को बताया था और आज के समाचार पत्रों में आपके सामने न्यूज़ भी आ गई। उसकी वजह थी कि मैंने कल अधिकारियों से इसके बारे में जानकारी मांगी थी। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 27,713 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनके अंदर 68,500 के खाली पदों पर भर्ती के लिए
लखनऊ बेंच की डबल बेंच के माध्यम से आदेश दिया गया था कि 27,713 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन 60 दिनों में निकाला जाए। और इस मामले को लेकर जब अगस्त में ये आदेश आया तो कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले को चैलेंज किया गया तो उसके बाद में बड़ी अपडेट ये रही कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर मोहर लगा दी कि भाई 27,713 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। अब बड़ी अपडेट ये है कि 60 दिनों में ही शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया गया है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग और सरकार के सामने चुनौती ये है कि 60 दिनों के अंदर इस भर्ती को कराना है। अब वो बात अलग है जब किसी काम को कराने की मंशा हो तो 60 दिनों में भी हो जाए, और ना करने की मंशा हो तो 60 दिन क्या 60 साल भी कम पड़ जाएं। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश में 27,713 भर्ती के लिए है। देखो, अगर अभ्यर्थियों को रोजगार देने का फोकस है सरकार का, शिक्षा सेवा चयन आयोग का, तो इस भर्ती की परीक्षा फरवरी तक करानी ही होगी, तभी जाकर के 60 दिनों के अंदर भर्ती पूरी हो पाएगी। अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग इसकी परीक्षा फरवरी या जनवरी तक करवा लेता है, जनवरी में तो चलो पॉसिबल है नहीं है, फरवरी तक भी मान करके चले कि करवा लेते हैं, तो ही ये 60 दिनों के अंदर पूरी हो पाएगी। अदरवाइज तो आप जानते हैं कि लेने के लिए 4 महीने भी कम पड़ जाएं या 5 महीने भी कम पड़ जाएं। फिलहाल शिक्षा सेवा चयन आयोग का फोकस इतना है कि वो कहते हैं कि अगर हमारे पास रिक्त पदों का अध्याचन मिल जाए तो हम भर्ती के लिए विज्ञापन कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि सरकार हमें कब तक रिक्त पदों के लिए अध्याचन देगी और उसके आधार पर ही वो आगे बढ़ेंगे। रही बात कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश के मुताबिक कि 60 दिनों में भर्ती पूरी की जाए, तो ये आदेश निश्चित तौर पर सरकार के लिए होगा और शिक्षा सेवा चयन आयोग का कहना है कि वो सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि वो इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं और भर्ती आयोग को इसके बारे में क्या दिशा निर्देश देते हैं। हालांकि 60 दिनों के अंदर भर्ती कराना एक बड़ी चुनौती तो है, लेकिन उनका कहना है कि अगर सरकार का आदेश मिलेगा तो वो इस भर्ती पर काम करेंगे। अब कोर्ट ने तो आदेश दे दिया है, सरकार क्या करेगी ये देखना दिलचस्प है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सुपर टीईटी के अंदर बीटीसी के साथ शिक्षा मित्रों को भी मौका दिया जाएगा। बहुत सारे शिक्षा मित्र अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या सर इसमें जो तीसरा मौका हमें दिया गया था मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, चाहे भर्ती 17,000 पे आए, चाहे वो आपकी 27,000 पर या 51,000 पर या इससे ज़्यादा पदों पर। शिक्षा मित्रों को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से मौका दिया गया है वो उसमें पूरे तरीके से वैलिड रहेंगे। अब अगर कम पद आते हैं तो शिक्षा मित्रों के साथ साथ बीटीसी का नुकसान होगा, ज़्यादा पद आते हैं तो दोनों अभ्यर्थियों का बेनिफिट हो जाएगा। इसके लिए क्या हो सकता है कि सभी मिलकर के मांग करें, पदों को बढ़ाने का फोकस करें, तो इससे बेनिफिट बीटीसी को भी होगा, शिक्षा मित्रों को भी होगा। लेकिन यस, भर्ती चाहे कितने पदों पर भी आए, शिक्षा मित्रों का तीसरा मौका काउंट हो जाएगा, चाहे वो 10,000 पद हों या 1 लाख। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।